हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपके साथ रीजनिंग के साथ जुड़ने वाला हूं, वैसा ही आज हमारी पहली क्लास है और शुरुआत हम करेंगे रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण से। इसमें टोटल हम 7 टाइप्स करने वाले हैं। और पहले स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक को समझ लेते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति ए है जो कि ए बाएं से पांचवा एवं दाएं से पांचवा है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे और एक इसी फॉर्मूले से पूरे टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। टोटल बराबर जब भी हमें टोटल पर्सन निकालने होंगे तो हम टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बाएं को क्या बोलते हैं हम? लेफ्ट, और दाएं को राइट। टोटल व्यक्ति निकालने के लिए बाएं से पोजीशन पता है, दाएं से पोजीशन पता है, तो टोटल व्यक्ति हम आसानी से निकाल सकते हैं। टी बराबर लेफ्ट की वैल्यू 5 और राइट की वैल्यू 5 माइनस 1। दोनों को ऐड करेंगे 10, ऐसे ये क्या 9। ये हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या 9। इस तरीके से। और चलिए अब अपने टाइप 1 पर चलते हैं। इसी फॉर्मूले के जरिए सारे सवाल। टाइप 1 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में अमित का बाएं छोर से स्थान 12वां व दाएं से 18वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? अमित का दोनों छोर से स्थान पता है, तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए टोटल पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से वैल्यू कितनी दी गई है? 12 और राइट से 18। इन दोनों को ऐड कर देंगे 30 माइनस 1 29। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? 29 छात्र। अमित की दोनों छोर से वैल्यू पता थी, बाएं छोर से और दाएं छोर से, तो कुल व्यक्ति निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था टोटल पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये टाइप 1 का हमारा पहला क्वेश्चन। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हमारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं टाइप 1 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। छात्राओं की एक पंक्ति में सीमा आगे से 16वीं व पीछे से 22वीं है, तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं? तो इसे निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम। टोटल पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो ये लेफ्ट से वैल्यू दी गई है 16 प्लस 20 माइनस 1 36 माइनस 1 35। तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं होंगी? 35। और हर बार ये माइनस 1 हम ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीमा आगे से 16वीं व पीछे से 20वीं है, 2 बार काउंट हो रही है, इस वजह से दोनों तरह की वैल्यू जोड़कर और एक माइनस कर दे रहे हैं। इससे आंसर हमारा 35 आ रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये टाइप 1 का हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने टाइप 1 के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं टाइप 1 के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या क्या कहा गया है? एक कक्षा में गौरव छात्रों की पंक्ति में दोनों छोर से 16वां व उसी कक्षा में मीना छात्राओं की पंक्ति में दोनों छोर से 15वीं है, तो कक्षा में कुल कितनी छात्र व छात्राएं हैं? गौरव का दोनों छोर से स्थान 16वां है, तो पहले छात्र निकाल लेते हैं, कुल कितने छात्र होंगे?
पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 31 छात्र हैं। अब छात्राओं की संख्या और निकाल लेते हैं। कुल छात्र 31 व कुल छात्राएं 29 हैं। अब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो छात्र और छात्राओं दोनों को ऐड करके लिख देंगे यहीं पर। नीचे के नीचे कुल क्वेश्चन में क्या कहा गया था? एक कक्षा में गौरव छात्रों की पंक्ति में दोनों छोर से 16वां है। तो राइट से भी उसकी पोजीशन 16वीं थी और लेफ्ट से भी। इन दोनों को ऐड कर दिया, एक माइनस कर दिया, तो कितने कुल छात्र 31 आ गए। अब छात्राओं की संख्या पूछी गई थी तो 15वीं स्थिति है दोनों छोर से। तो राइट से भी 15वीं और लेफ्ट से भी 15वीं, 15 ऐड कर दिया, 30 माइनस 1 कर दिया तो 29। छात्रों की संख्या 31, छात्राओं की संख्या 29। अब कुल छात्र व छात्राएं दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर हमारा 60 आ जाएगा। नोट कर ले इस क्वेश्चन को आप। चलिए बढ़ते हैं अब टाइप 2 की तरफ और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं टाइप 2 में। इसमें इस टाइप में शुरू होने से पहले बता दूं, इसमें आपको कुल छात्र दिए जाएंगे और एक स्थान से वैल्यू दे दी जाएगी लेफ्ट या राइट से, और उस दूसरे स्थान की वैल्यू पता करनी होगी। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, 45 छात्रों की पंक्ति में विशाल बाएं छोर से 25वां है, दाएं से उसकी क्या स्थिति होगी? बाएं छोर से स्थिति दी गई है और दाएं से स्थिति पता करनी है और कुल छात्रों की संख्या भी दी गई है। तो फॉर्मूला वही यूज करना था, मैंने बताया था आपको। अब हमें वैल्यू किसकी पता करनी है? दाएं छोर से। तो इस दाएं छोर से क्या होगी? टोटल प्लस 1, और राइट से वैल्यू बाएं से दी गई है 25। अब इसको इधर ले आएंगे, सॉरी टोटल की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 45। टोटल की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 45। तो इस 45 और ये -25 प्लस 1, तो ये कितना होगा? टोटल की वैल्यू पता थी 45 और लेफ्ट से उसकी वैल्यू पता थी, और इसको एक को इधर लाए 76 करके, तो ये प्लस का हो गया। और राइट की वैल्यू हमें पता करनी थी, तो 45 में से 25 घटाए और एक को जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ गया? 21। विशाल की दाएं छोर से स्थिति क्या होगी? 21वीं। टाइप 2 के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 छात्रों की पंक्ति में राहुल दाएं से 25वां, तो बाएं से उसकी स्थिति क्या होगी? तो फॉर्मूला वही यूज करना है। टोटल प्लस 1, राइट प्लस लेफ्ट। अब टोटल की वैल्यू पता है 40 प्लस 1, और दाएं छोर से स्थिति दी गई है, तो यहाँ पर रख देंगे 25 प्लस लेफ्ट। दाएं से स्थिति पता थी तो यहीं पर वैल्यू रखती उसकी 25, और टोटल की वैल्यू पता है 40। 40 प्लस 1 बराबर 25 प्लस लेफ्ट साइड। अब इधर 41, 25 प्लस लेफ्ट
अब 25 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो राहुल की बाएं छोर से स्थिति क्या होगी, 16वीं। कुल छात्र 40 थे तो यहाँ पर 40 रख दिए टोटल बराबर, और ये एक इधर माइनस का जो होता था उसको इधर पक्षांतर कर लिया तो ये प्लस का हो गया, और दाएं से वैल्यू पता थी, लेफ्ट से वैल्यू पूछी गई है तो इसको टोटल किया 41 और माइनस का 25 कर दिया तो आंसर हमारा 16। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई दूंगा। टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। 35 छात्रों की पंक्ति में मोनू दीपक से दाएं 5वां व दाएं से 17वां है, दीपक का बाएं से स्थान। अब पहले ये देखना है, ये वाह जो लगा है किसके लिए लगा है, वाह ये मोनू के लिए, कर्ता के लिए। जो या जो की, अगर ये शब्द आ जाए तो ये किसके लिए होंगे, दीपक के लिए। खाना बन लो। वाह, किंतु, परंतु, एवं और, अगर ये शब्द आ जाए तो ये किसके लिए होंगे, मोनू के लिए। ये है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। जो या जो की तो दीपक के लिए, वाह, किंतु, परंतु, एवं और मोनू के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए तो बाएं छोर से, तो बाएं से अगर इधर चलना है, और आपको कहा जाए दाएं से, दाएं छोर से कहा जाए तो आपको इधर चलना है। हमें क्वेश्चन में दीपक का स्थान दे रखा है ऑलरेडी, दाएं से 17वां, तो दाएं से कहा जाए तो इधर से 17वां, ये मोनू, सॉरी मोनू का स्थान दे रखा है 17वां। मोनू दीपक से दाएं 5वां है, दीपक से दाएं 5वां है। दीपक के दाएं मोनू 5वां है, तो दीपक की स्थिति दाएं से क्या होगी, +5 22वीं। और कुल छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 35। अब दीपक की एक छोर से स्थिति पता चल चुकी है दाएं छोर से, तो बाएं छोर से निकालने में आसानी होगी, आराम से निकाल लेंगे। इसी फॉर्मूले की यूज से हम आसानी से निकाल लेंगे। टी की वैल्यू 35 और लेफ्ट से पूछा गया है,
दीपक की एक छोर से स्थिति पहले पता कर ली। दाएं छोर से, दाएं से 22वीं है और बाएं से पता करनी थी, तो फॉर्मूले का यूज करेंगे। टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 और टी की वैल्यू 35 क्वेश्चन में दे रखी है और लेफ्ट से वैल्यू पूछी गई है और 22 से हमने वैल्यू खुद फाइंड आउट कर ली है 22, तो उसी का प्रयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेफ्ट से 14वीं स्थिति होगी दीपक की। पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए बाएं छोर से, तो आप इधर की ओर चलेंगे और दाएं छोर से तो आप इधर की ओर चलेंगे। और मान के चलो कोई व्यक्ति ए है जो इस लाइन पर बैठा हुआ है। अगर मैं कह दूं बी है जो ए के दाएं 5वें स्थान पर है, तो किधर चलेंगे हम? इधर की ओर। ए का दायां किस किस तरफ होगा? इस साइड। अभी ए का दायां किस साइड? इस साइड। और बायां इस साइड। तो +5 बी। इस तरीके से चीजें समझ लेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है।